हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। नमस्कार, आप सब लोग का एक बार फिर से स्वागत है सुमो बायोलॉजी में। एक लेटेस्ट अपडेट है जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। नीट 2022 आंसर की लाइकली टू बी रिलीज टुडे। आज आंसर की शाम तक आने की उम्मीद है। तो इस वेबसाइट पे नीट.NTA.NIC पे आपको .in पे आप ये आंसर शीट देख सकते हैं। तो 2-4 दिन से 5-10 दिन से पिछले ये स्पेकुलेशन चल रही है जो कुछ क्वेश्चन जो है कॉमन हो जाएंगे। उसके लिए मैंने एक अपडेट डाली भी थी, एक मैंने वीडियो बना के डाली भी थी। तो एक फिज़िक्स से हम लोग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक केमिस्ट्री से और एक आपका बायो से। उसका मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन फिर से जो बच्चे उसको नहीं देखे हैं वीडियो को, उनके लिए मैं यहाँ फिर से एक बार बता देता हूँ, क्योंकि कुछ कन्फ्यूज़न बच्चों को है कि भाई कौन सा हम लोग का जो क्वेश्चन है वो हमारा कॉमन हो सकता है। तो डिटेल के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। वैसे एक क्वेश्चन वो आपका वेस्कुलर बंडल वाला था, जिसमें वेस्कुलर बंडल्स के लिए स्टेटमेंट थे, 5 स्टेटमेंट थे और पूछा था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पांचों ही स्टेटमेंट वो करेक्ट है, लेकिन कोई भी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव या ऑल द 5 नहीं दे रहे थे। तो ABCD इस तरह से दे रहे थे। वो एक क्वेश्चन आपका केवल कॉमन हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और है जिसको बच्चे लेके आज तक मुझसे मैंने डाला हुआ है अपना सोल्यूशन, जो उस पर आज तक कमेंट आते रहते हैं। वो क्वेश्चन था कि ग्लाइकोलिसिस के एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस, आफ्टर द ग्लाइकोलिसिस द नेट गेन ऑफ ATP, कितने ATP गेन होते हैं। तो मैंने जब सोल्यूशन वो बनाया था, मैंने उसको 8, ये 17 तारीख की बात है, 17 को जुलाई को, जब मैंने उस पर रिकॉर्डेड सोल्यूशन डाला है अपनी वीडियो को, तो मैंने भी उस वीडियो में 8 मेंशन किया है। और मोर देन उस पर 700-800 लाइक्स और 700-800 व्यूज़ हो चुके हैं। लाइक्स नहीं, 700-800 व्यूज़ हो चुके हैं। लेकिन आज भी उस पर डिस्कशन चलता है। इनफैक्ट सुबह भी एक ने डाला हुआ था कि भाई सर ये गलत है, 8 नहीं या 2 या 8, ये चल रहा है, आज तक डिस्कशन वो चल रहा है। जबकि ये 17 को मैंने जब उसका सोल्यूशन डाला कि ये 8 इसका ATP है, तो नेक्स्ट डे शाम तक ही मुझे ये आइडिया लग गया था कि मैं शायद गड़बड़ कर रहा हूँ, इसका आंसर 2 होगा। और रीजनिंग भी मैंने बताई कि भाई आपकी ये ग्लाइकोलिसिस के आखिरी में आके हम लोग के पास जो नेट मिल रहा है वो 2 ATP मिल रहा है, 2 NADH2 मिल रहा है और 2 पायरुविक एसिड मिल रहा है। यहाँ पे आके आपकी NCERT सम अप करती बोलती है कि ग्लाइकोलिसिस एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस वी गेन, हमें ये मिला। ठीक है जी। अब इसके आगे का पायरुविक एसिड का क्या फ्यूचर होने वाला है, इसका क्या फेथ होने वाला, डिपेंड करता है कि सेल कौन सी है, कंडीशंस कौन सी, क्या ये एनएरोबिक मोड पे जा रहा है या ये एरोबिक कंडीशन में इसका फर्दर ब्रेक डाउन हो रहा, तो उस पर डिपेंड करता। हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि ये एरोबिक पाथवे में जाएगा, हम ये एज्यूम नहीं कर सकते। तो आपकी NCERT बोल ही रही ना, कंडीशन पर डिपेंड करता है, टाइप पर डिपेंड करता है। तो आपका जो क्वेश्चन था, उन्होंने जो फ्रेम किया था, उन्होंने यही पूछा था कि एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस के एंड में क्या मिल रहा है। आगे की कहानी तो आगे देखेंगे। मानिए आप कार लेके चले, कानपुर से दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। तो आप कानपुर से जब इटावा पहुँचे, अब आप आगे कौन सा रास्ता पकड़ना उस पर डिपेंड करता है ना भाई। ये 2 NADH2 आपको मिला, ठीक बात है मिला, लेकिन इसका क्या एरोबिक पाथवे में इसका क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये जो रिड्यूसिंग पावर मिल गई ETC में जा भी रहा है कि ये नहीं जा रहा, डिपेंड तो इस पर करता है ना भाई। तो ये चीज़ तो डिसाइडेड है नहीं, ये चीज़ आगे एरोबिक कंडीशन है कि एनारोबिक कंडीशन है। तो मानिए हमने आपको 2 रुपये नगद दे दिए, 2 रुपीज़, और आपको 6 रुपये का हमने चेक दे दिया, ठीक है। यही बात है ना, 2 ATP तो आपको नेट गेन हो ही गया, और 3-3 रुपये के 2 चेक आपके पास हैं, जो आप उस ब्रांच में जाओगे कैश कराओगे तब आपके पास 60 रुपये होंगे। जब तक इसका ये हमारी रिड्यूसिंग पावर जो जनरेट हुई है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तब तक ATP जनरेट नहीं होंगे। क्लियर। अब चेक तो हमने आपको दे दिया, आपके पास है, लेकिन मानिए बैंक बंद है, नेशनल हॉलीडे है या कुछ और किसी वजह से बैंक में कैश नहीं है, तो ये तो 6 आपके चेक ही में रह गए ना बेटा। तो ये NADH2 आगे एरोबिक पाथवे में जा रहा है, एनारोबिक पाथवे में डिपेंड उस पर करता है। साफ साफ आपकी NCERT में लिखा है, और आज तक बच्चे मुझे उस पर बहस कर रहे हैं, मैंने उसको बोला भी है। और आज शाम को देखिए जब आ जाएगी आंसर शीट, तो मुझे 100% ये यकीन है कि आंसर शीट में इस क्वेश्चन का जवाब 2 ATP होगा। ओके जी। और एक और वो क्वेश्चन था जिसको मेरे गुरुजी जो हैं उन्होंने बोला जी ये कॉमन हो जाएगा, मेरे को उम्मीद नहीं है। वो था आपके टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की हायरार्की को लेकर, जिसमें उन्होंने किंगडम से स्टार्ट किया है। क्वेश्चन में था कि अरेंज द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इनटू द असेंडिंग ऑर्डर, लेकिन इधर से उन्होंने किंगडम से स्टार्ट किया।
तो वैसे तो देखा जाए तो स्पीसीज से होना चाहिए था स्टार्ट, स्पीसीज फिर जीनस फिर फैमिली फिर ऑर्डर फिर क्लास फिर फाइलम फिर किंगडम, लेकिन इन्होंने रिवर्स में दे रखा। तो ये हमारे सर का ये कहना था जिनसे मैं पढ़ा था, मेरे गुरुजी, की ये भी क्वेश्चन कॉमन होगा, लेकिन मुझे उम्मीद इस क्वेश्चन की नहीं है। इस क्वेश्चन को वो लोग उस वाले ऑप्शन को राइट बता देंगे जिसमें किंगडम है, किंगडम के बाद फाइलम है, फाइलम के बाद आपका क्लास फिर ऑर्डर फिर फैमिली और फिर आपका उस हिसाब से। तो ये क्वेश्चन केवल आपका एक ही कॉमन होने जा रहा है, वो होने जा रहा है आपका वेस्कुलर बंडल वाला। खैर जो भी हो, आज शाम तक सस्पेंस से रिवील हो जाएगा, तो शाम तक आपको आंसर की आ जाएगी। नीट अंडर ग्रेजुएट 2022 आंसर की लाइकली टू बी रिलीज टुडे एट neet.nta.nic.in पे। तो इसको आप देख लीजिएगा और अपनी मिला लीजिएगा आंसर शीट से और अपने वैल्यूएशन को समझ लीजिएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं। फर्दर आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर 595 कट ऑफ था यूपी स्टेट गवर्नमेंट के अपने मेडिकल कॉलेज के लिए, और इस साल मुझे उम्मीद है कि ये 580 तक जाएगा, ऐसी मैंने प्रेडिक्शन करी। हालांकि यहाँ पे मैं डिफ़र हो रहा हूँ अपने गुरुजी से, उन्होंने 590 to 592 बोला है कि ये होगा कट ऑफ 2 से 3 का, मेरे हिसाब से 580 तक आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। ऑल द बेस्ट। और ये लेटेस्ट अपडेट थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, तो जल्दी से इसको देखिए शाम तक और जल्दी से स्कोर अपने देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। जिन बच्चों के 600 590 to 600 आ रहे हैं वो मिठाई लेके खा लें, और अगर भेज सकें तो कोरियर से मुझे भेजें। कमेंट सेक्शन में मेरा पोस्टल एड्रेस, मुझे कोरियर से भेज सकते हैं, मैं उनका मिठाई शेयर करूँगा अपनी उस पर वॉल पे। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद, इसको आप देख लीजिए, आपकी आ रही है आंसर शीट आज शाम तक। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।